हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हम जैसे आए ऐसे नहीं, आप प्रभु हमसे बातें करें। हमारे बीच में परमेश्वर ने मौका दिया, प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करें। हमने गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा किया, अभी हम परमेश्वर के वचन से हम एक प्रभु आप हमसे बात करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बाकी समय हमारे बीच में प्रभु के दास लोग आए हैं, हम तैयारी के साथ बैठे। जो हमारा जरूरत का मन्ना आज प्रभु हमें स्वर्ग से अभिषेक करके दे। मैं विनती करता हूँ बाकी समय प्रभु के दास आगे की सभा को संभाले, और कुछ हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट का इंतजाम किया है। मैं चाहता हूँ प्रभु के दास अपने हाथों से बच्चों को बांटे। उससे पहले जो वचन की सेवकाई है, प्रभु के दास बाकी समय को आगे इस सेवकाई में मदद करें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत दिन के बाद फिर एक बार और प्रभु के चरणों पर हम इकट्ठा होकर प्रभु का महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको नया साल का मुबारक हो भी, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, सहायता किया है। प्रभु का योजना के अनुसार समय समय पर प्रभु हमें इकट्ठा करता है, उसके अनुसार हालेलुया प्रभु हमें चलाता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा बीच में परमेश्वर के दास भी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया साल का एक संदेश 5-10 मिनट में अलिया देकर मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करे। हालेलुया। आइए हालेलुया प्रभु का वचन की ओर हम चले। 65 वजन सईदा अलिया 65 उसका 11 आयत एक बार हम पढ़ेंगे। साम 65 उसका 11 वर्स। धन्यवाद। हालेलुया। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का जो मार्ग में है, उत्तम से उत्तम जो चीज है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हुए आगे चलाता है। इधर हम देखें, जो अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। परमेश्वर ने हमेशा ये जगत में अपने जो हालेलुया
अच्छे आगे चलाने के लिए जो भी चीज की जरूरत है वो सब कुछ रखे हुए हैं। उनके हर मार्ग में उत्तम से उत्तम चीज, उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा एक अनुभव है, हमारा एक विश्वास है। हम जो विश्वास जीवन में आए हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीज से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमें समझना है किसको अलिया, जो ये उत्तम से उत्तम चीज जो मिलता है, हर एक लोगों को ऐसे नहीं पालता है, परंतु जो परमेश्वर का अपने लोगों को परमेश्वर वो उत्तम से उत्तम चीजों को देकर तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। किसको ये मिलता है? जो 34 जो भजन संहिता 34 उसका 10वीं आयत हम पढ़े, उसमें हम देखे हालेलुया किसको ये उत्तम से उत्तम जो पदार्थ परमेश्वर देता है करके हम देखे। 34 10 आयत। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों तो को हाँ घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते वे हैं, भूखे भी रह जाता है, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तुओं की घटी नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का खोजियों को किसी वस्तुओं को घटी नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता है जो बाल सिंहों के विषय के बारे में, जो जवान सिंह जो जंगल का राजा है करके बताता है, वो भी है वो जवान और तंदुरुस्ती पाते हुए आगे उसका जंगल में रहता है, उसको भी गड्डियां होती है। ये संसार में लोगों के जीवन में हम देख सकता है कितने गड्डियां जो लोगों के जीवन में होता है, परंतु जो परमेश्वर का खोजियों को परमेश्वर के उस मार्ग पर चलने, उनके मार्ग में है उत्तम उत्तम चीज रखे हुए हैं, हमें प्राप्त करना है, परंतु उसके खोजियों को ये उत्तम से उत्तम चीज प्राप्त कर मिल जाता है उसको। इसलिए उसके खोज में हमें बने रहना है। कैसे हमें खोज में बने रहना है? उसके प्रेज़ द लॉर्ड जो रोमियो का पत्री 12 का 2 एक बार पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे नए मन के हो जाने से, तुम्हारे नए मन की हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और जिसे तुम्हें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जो खोज परमेश्वर का उस खोज कैसे रहेंगे? हमें पहले हमारे वो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सबसे पहले क्या लिखा है? तुम्हारा मन की नए हो जाने से प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की सदस्य ना बनो, इधर लिखा है संसार की सदस्य ना बनो। संसार की सदस्य बनते हुए संसार के अनुसार हम चलता है तो क्या हो जाता है? क्या नहीं होता? मन की नहीं हो जाता है। इधर कहता है क्या करना है? संसार की सदस्य ना बनो, परंतु मन की नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब चाल चलन बदलता जाए तो तब हमें पता चलेंगे, क्या पता चलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मन की नए होते हुए, हमारे चाल चलन को बदलते हुए, वो नए होते हुए आगे चलने के समय जो परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को मालूम आमेन करते जाना है। जब मालूम करते जाएगा तो हालेलुया उस मालूम परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को मालूम करने जाने वालों को क्या होता है? उनको परमेश्वर अपने एक एक जो उत्तम से उत्तम चीज से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इसलिए हम अच्छी तरह से समझना है जो परमेश्वर ने ये सब कुछ इस संसार में जो बनाया है, वो सब कुछ इस संसार में अपने लोगों के लिए बनाया है।
परंतु वो प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। तो परमेश्वर सब चीज इस संसार के लिए रखा है, लोगों के लिए रखा है, परंतु वो प्राप्त हमें कैसे करें? सबसे पहले उनका खोजियों को किसी वस्तु को कमी घटी ना होते हैं। और जैसे हमें एक एक बातों को हमें समझना है, उनके खोजियों को वो मन के नए हो जाने से और क्यों संसार के सदस्य ना बनते हुए क्या करना है? हमारे जो स्वर्गीय परमेश्वर का भली सिद्ध इच्छा क्या है उसके हम मालूम करते जाए, उसका मालूम करते जाए तो परमेश्वर ने हमें उत्तम से उत्तम चीज से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। जैसे हम देखें जो आज्ञाकारी बनते हुए उसका परमेश्वर का वचन में एक बार पढ़ो, उसमें यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक है 1:19 की आयत। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक है 1:19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। तुम इस देश की उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर देखो, उत्तम से उत्तम पदार्थ परमेश्वर में देते तो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर हमें चलना पड़ेगा। परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर हमें आगे चले, तब जो परमेश्वर का उत्तम से उत्तम चीज हमें तृप्त कर देखते हुए हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर। बहुत उदाहरण है, मैं समय नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अब्राहम के विषय में एक जो परमेश्वर के दासों के विषय में हम देखें, जो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर चलने के द्वारा परमेश्वर ने कितने आशीष देते हुए उनके जीवन में हमें चलाया करके हमें देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर दूसरा एक आयत और पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, उसका 84 भजन संहिता उसका 11 आयत पढ़ना। धन्यवाद, हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। जो यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेंगे, उनसे वो कोई अच्छे पदार्थ रख ना छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खरे चाल चलने वाले से, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर वो कोई उत्तम चीज क्या नहीं है, हमें उत्तम पदार्थ रख ना छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खरे चलाई चलने से, खरे चलाई कैसे चलता है? खरे चलाई कैसे चलता है? सीधे मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सीधे मार्ग का मतलब है हर बात पर हालेलुया सच्चाई से आगे चलने वाले को, खराई से जो चलने वाला, उनको क्या है, परमेश्वर किसी वस्तु को कोई ऐसे रख ना छोड़ता है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने वायदा किया है, वो वायदा के अनुसार वो पूरा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। बहुत बात हमें ये बात समझना है, संसार में हम रहने के समय हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के इच्छा की विरुद्ध हम चलते हुए, हम प्रभु के लोग है कर समझते हुए आगे चलता है, परंतु हम जो परमेश्वर को कोई ऐसे जो वस्तु हमारे जीवन में नहीं होता तो बुड़बुड़ाने शुरू कर देता है। कुछ किसी के लोगों को देखे हुए हमारे परमेश्वर क्या कर देता है, हम बुड़बुड़ाने लग जाता है। हम पहले अपने आप को सीधे मार्ग में चलने के लिए सीखना है, दूसरे को हम सिखाने के लिए पहले जाता है। जो संसार में है सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, जो दूसरे को ठीक करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा है, अपनी आंख की क्या है, लेटर पहले हटा दो, तब दूसरे का आंखों का तिनका दिखाई देंगे। हम सबसे पहले हम अपने आप को, दूसरे को तैयार करने से पहले हम अपने आप को, बहुत लोगों के बातों से हमने सुनता है, वो ऐसा है जी, वो ऐसा है, उनके साथ जाना मुश्किल है जी, उनसे साथ करना मुश्किल है जी। अरे तुम पहले तुम्हारा देखो कैसा है। ऐसे हम अपने आप को, ये नया साल में 2023 का जो शुरुआत में हम अपने आप को समझना है।
परमेश्वर का मार्ग में उत्तम से उत्तम चीज है। परमेश्वर ने इतने उत्तम से उत्तम चीज हमारे जीवन के लिए यहाँ कर रखा है, परंतु जो कमी क्या है, कमी हमारे जीवन में है कर हम समझते हुए, हमारे जीवन में है कर समझते हुए, हम अपने आप को जांचते हुए, प्रभु मेरे अंदर का कमी क्या है, मुझे ये प्राप्त करने से ये कमी मेरे जीवन में क्या है कर हम अपने आप को जांचते हुए, परमेश्वर से माफी मांगते हुए, प्रभु का इच्छा के अनुसार उसी मार्ग पर हम चलेगा तो उसका खोजी बनकर, उसके आज्ञाकारी बनकर, उसका इच्छा क्या है वो समझते हुए उसके अनुसार हम जीवन बिता है, वो सीधे मार्ग पे हम चलने से परमेश्वर हमें हर बात पर हमें तृप्त करते हुए हमें चलाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए एक नया साल में, इस 2023 में हम निर्णय लेते हुए आगे चले। प्रभु हालेलुया, मैं एक निर्णय ले रहा हूँ आपका खोजी बनकर, आपसे आज्ञाकारी बनकर, सीधे मार्ग में चलते हुए, आपकी जो उत्तम से उत्तम पदार्थ में हम प्राप्त करते हुए आगे हमारे जीवन, जो हमसे पहले हम समझना है, ये संसारी बातों को नहीं समझना है, उत्तम से उत्तम बातों के विषय के बारे में, जो आत्मिक रीति से जो उत्तम से उत्तम चीज परमेश्वर हमें देकर हमें तृप्त करने वाला, वही उत्तम से उत्तम चीज क्यों है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो किसी का आंखों ने देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, किसी का चित्त में आमीन हालेलुया नहीं चढ़े, ऐसे वस्तु परमेश्वर ने हमें रख छोड़ा है। उसके लिए हम मेहनत करते हुए आगे चले। प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे। हालेलुया, धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सब लोग ठीक है? ठीक है? दाएं बाएं देखिए कौन बैठा है। जय मसीह की बोल दिया है? बोले धन्यवाद हो। एक और बार जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। मैं आने का कोई वैसे प्रोग्राम भी नहीं था, तबीयत भी उस तरीके से ठीक नहीं है। आपको मालूम है तबीयत का मतलब? किसी को मालूम है इधर तबीयत का अर्थ क्या है? तबीयत का अर्थ मालूम है? नहीं, जो बाइबल क्लास में आते हैं उनको मालूम है। जनरल कंडीशन ऑफ माइंड, हमारा साधारण हमारी दिमाग का अवस्था वो खराब है। मतलब तबीयत खराब है बोलने का मतलब मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कोई नहीं है ना। इसलिए अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी नहीं तो हंस लो, थोड़ा सा हंसते हुए बैठ जाओ। जो अंदर की खुशियाँ बाहर निकालो, जो अंदर की खुशी नहीं है तो बाहर निकाल नहीं पाए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे एक अवसर प्रभु ने नए साल में दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से हम चंचल पार्क में, आप लोग ऑनलाइन में आता है नहीं आता है नहीं मालूम, कितने लोग ऑनलाइन में आ जाते हैं। चलो दो तीन चार तो है। मेन विषय आपको मालूम है क्या है? मेन विषय कोई बोलता है विषय ही नहीं है, पास्टर जी हमें विषय सिखा दो, लेकिन मेन विषय है। जब से 2000 अपने बाइबल क्लास में तो मेल मिलाप तंबू 5 साल से तकरीबन चल रहा, अभी तो कुछ समय से बंद है। जो मंडे को चलता था, मंडे को पास्टर जी भी आते थे, हम 2 क्लास चलाते थे। तो अभी शुरू होने जा रहे हैं। अगर किसी को आना है तो मुझे बता देना कौन सा दिन आपके लिए सही है, समय कैसे सही है, तो नाम भी दे देना, और वो करेक्ट उस तरीके से चलेंगे और गहराई से चलेंगे। ऊपर की तो मैंने बहुत बातें सीखे हैं, चीज़ें थी अपनाया है, और प्रभुदास कभी आते थे मंडे। धन्यवाद। और हालेलुया। मेन विषय किसी को मालूम है? मेन विषय क्या है? तब से चल रहा है तो कितना, कोरोना जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन जो मार्च से या 20 में, मार्च 20 में 20 ऐसे लॉकडाउन चला था। इसके बाद जो भी मीटिंग है
उसका एक मेन टाइटल है, हेडिंग है, हम पृथ्वी पर क्यों, मनुष्य पृथ्वी पर क्यों है। आप कभी सोचा है कि मैं पृथ्वी पर क्यों हूं? सोचा कभी? थोड़ा सा अभी से बैठकर थोड़ा सोचने लगे, रात को सोने से पहले थोड़ा सोचना, मैं वेलकम कॉलोनी में हूँ, अपना घर में हूँ, मैं क्यों हूँ? मोहल्ला वालों से लड़ाई करने के लिए, अपने घर वालों को गाली देने के लिए, या जो भी मन में आया बोल ले, जो मन में आया करे, इसी के लिए? हेलो, परमेश्वर ने पृथ्वी पर लाया क्यों? दूसरे का जिंदगी बर्बाद करें, हम भी खुद बर्बाद हो जाए, दूसरे को भी बर्बाद करें। हमारी दिमाग तो सही से नहीं रहता, दूसरे को भी। देखो, ये बात को समझना, परमेश्वर ने इधर लाने का उद्देश्य, आप तो खुद आया नहीं, खुद जाएंगे भी नहीं, लाने का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझना मनुष्य का एक सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस बात में हमने कई साल चले हैं, कोरोना के अंदर पूरे के पूरे विषय चले हैं। और किसी ने डायरेक्ट सुना है, अभी मिलेंगे, यूट्यूब अभी भी मिलेंगे, क्लास डबल करके खाली क्लास भी डाल रहा है, और ट्यूसडे भी, थर्सडे भी आ रहे हैं। और वही उसका आपका वही लिंक आपको मिल दिया, मैं अगर सब्सक्राइब किया है तो मिलेंगे। और एक और बात समझना, हम इसके बाद बीच में अलग अलग विषय ऐसे हेडिंग सब टाइटल होते रहे, उसमें कुछ एक और सब टाइटल है। 3:14 कितना तीतोस है या दूसरा तिमोथी, मुझे याद नहीं है, पहला तिमोथी, यस, हाँ वही, हाँ, इसलिए लिखता हूँ, हाँ, पौलुस लिख रहा, यदि मेरे आने से देर हो, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है, जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, इसके गहराई से हम बहुत सिखाए हैं। एक और बार हालेलुया पढ़िए। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने से देर हो तो तू जान ले कि, ये जानना मतलब कोई कलीसिया में सेवक नहीं है, कोरोना आए, परेशानी आए, क्या सेवक खत्म हो जाए, कोई एल्डर नहीं है, ये बात तो समझना। कलीसिया के अंदर जो कलीसिया का नाम ले रहे हैं, एक और बार पढ़िएगा, उसका वही लाइन से पढ़िएगा कि यदि मेरे आने से देर हो, हाँ, तो तू जान ले कि परमेश्वर का घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया, ये जो घर है, ये दोनों वर्षन में अलग होगी, जो पुस्तक में शायद उसमें घराना घर होगा, वो दिक्कत नहीं है। घराना या घर के अंदर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया, देखना, हम लोग तो वैसे तो इसको चर्च बोलते हैं, किसको, जैसे ये झुंड को, ये झुंड के अंदर क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है। कलीसिया भी होंगे, कलीसिया के अंग भी होंगे, लेकिन सारे क्या नहीं है, कलीसिया नहीं है। कितने गिने चुने लोग शायद इसमें से भी मिलेंगे, कुछ पत्थर कुछ और जगह से भी मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकता हम सारे कलीसिया है। लेकिन उस समय जो इंग्लैंड में इसको अनुवाद किया था, चर्च नाम रखा, कलीसिया नाम रखा, असेंबली रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखा। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, उसमें क्या नहीं होगी, कुछ कमी नहीं होगी, ये तो पक्का है। इधर तो मैं नहीं मानूंगा, कमी नहीं है करके संतोष भी बोले मैं नहीं मानूंगा, आप लोग भी बोलेंगे नहीं मानूंगा, तो कमियां है, कमियों का भंडार भी होंगे,
कोई बात नहीं, ये बात को समझना, कलीसिया परमेश्वर का है, अपना है। बनाने वाला कौन है? मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा तो लोग उसकी पाठक बनाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक बनाते जा रहा है। अभी पत्थर कुछ उधर इधर से बटोर रहा है, अगर क्लियर होगा, अगर आप समर्पण करेंगे तो प्रभु आपको सिद्ध करेगा। जब सिद्ध करेगा तो कलीसिया में उठाकर रखेंगे। अगर इसके लिए अगर आप तैयार हो, अगर 2022 बीत गए, 23 आ गए, आप अपना समर्पण उस तरीके से ले जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी मतलब तैयारी वाले भी उसमें कलीसिया, लेकिन हम इस दुनिया में परेशानी में हैं, है ना। किसी को कोई परेशानी नहीं है करके है तो हाथ उठाए। मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, नहीं वो ऐसे बुझाने के लिए सब लोग देख रहे हैं। अर्जुन एकदम हाथ हिलाया तो वो सब लोग देख रहे हैं, नहीं वो चश्मा ठीक करने के लिए ऊपर नहीं उठाया। हालेलुया। अगर वो परेशानी नहीं है बोलेगा तो मैं इधर खड़ा हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता जाता, मौका देता जाता है। कई लोग बोलते हैं इस साल तो अच्छा था, इस साल तो बहुत बुरे हैं। धन्यवाद। और पाशा जी आए तो पढ़े हैं, समझ में आए? पढ़े हैं ना? कौन सा आयत पढ़े? जोर से बोलिए। पढ़े तो पता नहीं पाशा जी का। सुनता बोलिए जी। कोई बोलिए, पीछे से कोई बोले। कौन सा आयत पढ़े थे? दो है, आगे पीछे लगा रखे, लंबा लंबा बड़ा बड़ा। कितना पैसा लगा दिया होगा भाई? आपको कुछ मिलेगा लगाने से? ज्यादा पैसा कुछ मिलता है? मेंबरशिप बढ़ा दिया है क्या? ये सब एक ही उद्देश्य है, किसी न किसी कहीं ना कहीं किसी रीति से सुधर जा। आगे पीछे लगाएं। आपको तो ऐसा परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। पीछे भी आयत आएंगे, आगे भी आयत आएंगे, पास्टर इधर खड़ा मिलेंगे, सब सिद्ध करने की प्रोग्राम। मुझे मैं कसम खाई मैं सिद्ध नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हंसी हंसी निकलते जा रहा, हंसता था चेहरा भी, वो जा रहे, ऐसे जा रहे। मुझे कलीसिया के अंदर मैं कैसा चलता हूं, पौलुस बता रहा है कलीसिया के अंदर कैसे बर्ताव रखना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, यीशु मसीह का शरीर है, उसमें कोई कमियां नहीं है। जो तैयार है उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। और परमेश्वर का घर यानी घराना, जो सत्य का खंबा, उसका दूसरा नाम है सत्य का खंबा। हेलो, ये खंबा देखो, हमने एक कल परसों जैसे बच्चियों हमारे उधर काम करते समय है ना, वो पपीता दिया तो नहीं खाई। बोलते है यार, मैंने उनको बोला देखना ये पपीता का जो लकड़ है, लकड़ को काट कर उसके अंदर का जो खास चीज है ना, अंदर का जो ताकतवर होते हैं, उसके खाट बनाकर सो जाए, कभी ना मरेगा। देखा है कभी? पपीता का इतना मोटा मोटा होता है ना, उसको काट देना, उसका अंदर का जो सख्त वाला होता है, अंदर का जो निकाल कर सख्त वाला होता है, उसके काट बना लेना, उसमें सो जाना। जब उसे सोने से कभी ना मरेगा। सही है ना पाशा जी? देखा कैसे है? धन्यवाद। सत्य का खंबा कहने का मतलब खोखला है, बाहर दिखावा है। हाँ जी मैं विश्वासी हूं, हाँ जी मैं वो करता हूं, हाँ जी मैं ये करता हूं। धन्यवाद हो। ये समझना, ये खोखला वोखला उधर नहीं पहुंचेगा। अब हंसो, आराधना करो, अन्य भाषा बोलो, मैं ठीक हूं करके बोलो। समझना, परमेश्वर नहीं, आप खुद अपने आप को जांचना। पास्टर भी कुछ नहीं कर सकते, एल्डर भी क्या सकते हैं? इतना तो टीवी लगा के दे सकते हैं, माइक के अंदर से भी कान के अंदर घुसा देते हैं,
लेकिन समझना आपको है। धन्यवाद हो, प्रभु ने कोरोना के द्वारा छटाई किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कईयों का फोन अभी भी आ रहा है, पास्टर जी मैंने आपको छोड़ा नहीं है। मैंने कहा कौन बोला आपने छोड़ा? मैंने तो बोला ही नहीं। लग रहा है क्या? धन्यवाद हो। नहीं हम इस्तीफा नहीं दिए। मैंने कहा भाई मैंने कहां बोला भाई तुमने इस्तीफा दिया? मैंने कहा कुछ भी हो, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू नरक में जाएगा मैं उधर आके मारूंगा। हालेलुया। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, बड़े अच्छे अन्य भाषा बोले होंगे, अगर नरक में जाएगा। धन्यवाद हो। हमारे उधर एक लकड़ है, वो मुरी के, उसको मुरी की हिंदी में क्या बोलते हैं, इधर तो है ही नहीं, इतना काटा है, इतना काटा, उसी को ले आके मारेंगे हम। किधर? नरक में। हाँ किक्कर, वो सही में, लेकिन उसमें तो इतना नजदीक नहीं है। इस बात को समझना, हम इतना खर्च कर दिया पैसा, हम इतना समय बर्बाद कर दिया, वजन भी सिखा रहा है, अगर नरक जाएगा। धन्यवाद हो। एक और बात है, बाल मानिंद कमी रह गया, अब पक्का स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। ये कलीसिया के अंदर नहीं होगा। ये कैसे बर्ताव करना चाहिए? सत्य का खंबा बोलने का मतलब, तू जो दिख रहा है वही होना चाहिए। तू क्या है बोलो, अभी बोलो। आचार्य जी ने बोला उत्तम पदार्थ, उत्तम पदार्थ, अभी किसी को नहीं मालूम ये उत्तम पदार्थ क्या है। सत्य का खंबा, मैं कहता हूं तू जो दिख रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। दिख रहा क्या है जी? कोई बता सकते हैं? हेलो, पढ़ेगा एक आयत है, जल्दी पढ़ेगा, गलाती 3:27। और तुम भी, हाँ, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्हें मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी। पढ़ो कोई बात और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी रहा, और ना यूनानी, यहाँ कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, हाँ, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, मैं थोड़ा सा उसको अनुवाद करके पढ़ रहा हूँ। तुम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। और अब कोई लक्ष्मी ना रहा, कोई अर्जुन ना रहा, कोई कुंवारी ना रहा, या कोई संतोष ना रहा, और कोई, अरे नाम बोलना, मीना नहीं रहा, और कोई बोलो ना कुछ, हाँ, माया ना रहा, हाँ, कोई मनोज ना रहा, कोई सपना ना रहा। क्या दिखाई देते हो? बोलो ना, मसीही। थोड़ा सा सोचिए, घर के अंदर मसीही दिखाई दे रहे क्या? गली में मसीह दिखाई दे रहे क्या? जब बपतिस्मा लिए जो लोग हैं उसी के लिए कह रहा हूं, बाकी लोगों के लिए मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी करो। बपतिस्मा जो लिया है, आप क्या दिखाई दे रहा है? खुद को समझना। आज हम लोग गाए, खुद को मैं देता हूं पूरे मन से अर्पण। गाने के लिए नहीं है, समय नहीं है। पूरे मन से
धन्यवाद हो। अगर इधर से आज जब जाएगा, आप बपतिस्मा लिया है, तो आज से ये नए साल जो प्रभु ने दिया है, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। गुस्सा आते समय यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। अगर मेरी मर्जी पूरी नहीं हो रहा है, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। मैं जो बोलता हूं नहीं होता है, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। जैसे मेरी इच्छा अभिलाषा पूरी हो या ना हो, मैं तंदुरुस्त में हूं या नहीं हो, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। क्योंकि ये कलीसिया के अंदर सत्य का खंबा और अगला क्या है? नींव। नींव कौन है? नींव क्या है? जोर से बोलो। है? नींव है। ये क्या क्या नाम से बोलते हैं। धन्यवाद हो कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर यानी घराना जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, इसमें कोई बदलाव नहीं है ना। धन्यवाद हो। नींव यीशु मसीह, सत्य का खंबा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन मार्ग और सत्य। उसमें कैसा वर्ताव कैसे करना चाहिए, उसके पॉइंट हमने एक एक सिखाया। एक, प्रेम से चलना चाहिए, बुलाहट के अनुसार चलना चाहिए और प्रभु के योग्य चाल चलना चाहिए। अगला है ज्ञान से चलना चाहिए, अभी चल रहा है प्रभु के संगति में चलना चाहिए। प्रभु के संगति का मतलब, धन्यवाद हो। अभी पाशा जी जो पढ़ा वो आयत पढ़ना चाहूंगा मैं। पढ़िएगा जल्दी। हाँ जल्दी, मैं बैठ जाऊंगा। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ो। नहीं है? भजन संहिता 165 का 3 है? नहीं है? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष, हाँ, पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। देखो, वो वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया, वो अर्थ क्या है? थोड़ा सा बताओगे आप? अभिषेक बताओ दे उसका अर्थ क्या है? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, रख दिया। क्या है? परमेश्वर की भलाई के समय में, हाँ, भलाई के समय में मुकुट रख दिया। भलाई के समय में मुकुट रख दिया है, समय के ऊपर, उस समय के ऊपर मुकुट रख दिया। इसलिए मैंने बोला, अर्थ बोलने के लिए बोला। इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश पढ़ो। You have crowned the year with your। अगर इसमें आएगा तो इसमें दिखाओ। नहीं आएगा? आएगा, वो सेलेक्ट कर गएगा तो आ जाएगा। हाँ, मैं पढ़ूं, मुझे निकालना पड़ेगा। भाषा जी है? पढ़ूंगा। दे शैल बी अबंडेंटली, नहीं, सॉरी, वो नहीं है। 65 का है ना? 65 का 11। Thou crownest the year with thy goodness. And thy paths grow fatness. एक देखना, ये संबल मतलब ये वर्ष, जो साल, उसको भलाई का क्राउन पहना दिया। भलाई के ऊपर क्राउन पहनाया करके नहीं है। भलाई हर साल में प्रभु भलाई देता रहता है। हम बुरा कहे तो भी परमेश्वर की ओर से ये तो है हमेशा
ये समय के ऊपर भलाई का मुकुट। धन्यवाद हो। अगला, on thy paths drop fatness। उत्तम उत्तम पदार्थ की अर्थ बता रहा हूं। फाटनेस मतलब चिकनाई। शायद आपने हिंदी बाइबल पढ़े होंगे, इनके लास्ट में थोड़ा सा देखना नीचे को। हाँ पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है? चिकनाई का, चिकनाई टपकती। अभी पता है ज्यादा लोग क्या कहते हैं? चिकनाई, चिकनाई कहते हैं। धन्यवाद हो। प्रभु देता रहता, चिकनाई क्या है? हम लोग सोचते हैं जो मक्खन जो रोटी में लगा के हम, ये नहीं है। परमेश्वर के ओर से मिलती हुई स्वर्गीय आशीषें, अनुग्रह, वरदान। हम तो यही वाला चिकनाई अच्छा लगता है। परमेश्वर इसी के लिए नहीं बोला, ये ना बोला जब बपतिस्मा लिया है। कोलोसी 1:3 का 1, 2, 3 1, 2, 3 जल्दी पढ़िएगा। तुम स्वर्गीय मसीह के साथ जिलाएगे। यदि तुम मसीह के साथ जिलाएगे, इसका मतलब तूने बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ गया, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। हालेलुया। कौन सी वस्तु है? स्वर्गीय वस्तु। ये परमेश्वर देता रहता। बाकी तो चिकनाई पहले से दे रखा, आपका सृष्टि करने से पहले। मेहनत करो, चाटो, खाओ, कुछ भी करो, ये परमेश्वर की लेना देना नहीं है। तुम्हें तो दे रखा है, कमाई करो, खा लो। उसी के लिए हम उपवास लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं। अगर कोई वचन मुझे दिखाए, ऐसा कोई वचन जो इतना बाइबल के अंदर है, मुझे दिखाए। धन्यवाद हो। उत्तम पदार्थ का मतलब चिकनाई। ये उसका वो शब्द का अर्थ परमेश्वर की ओर से मिलने वाला अनुग्रह, वरदान, आशीष। कितने लोग पाए? अभी तो सजा तो बहुत कमा के रखे हैं। हे मनुष्य, है 2 अध्याय रोमी में, उसका 2 से पढ़िएगा। 2 से ये दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू अपने को अच्छा समझता है। पास्टर जी ने बोला मैं तो ठीक हूं, बाकी सारे ठीक नहीं है, चाहे पादरी हो, चाहे एल्डर हो, कुछ भी हो, मैं तो ठीक हूं। पढ़िएगा। तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाते हैं और उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। परमेश्वर से चिकनाई पाकर यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह के स्वभाव में चलना चाहिए। लेकिन हम कहां हैं, क्या है, कैसे जीवन बिताते हैं? फिर आके कलीसिया में आकर बैठकर क्या क्या आराधना करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। और हम जानते हैं ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से धन्यवाद। बाल मानंद भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आज का दिन हमारी अच्छे दिन होना चाहिए। आज का दिन गलती से मेरे पीछे पड़ गया, आना है, मैं आना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक दंड की आज्ञा होती है। तीसरा, और है मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, हाँ, और आप वह ही काम करता है, हाँ, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? धन्यवाद। हम तो प्रेम करता नहीं है, यीशु मसीह के स्वभाव में चलता नहीं है, वचन तो दूर की बात, समझता भी नहीं है।
ये बात समझना, अब इधर दिमाग में रखना। जो बपतिस्मा लिया है, अगर पवित्र आत्मा पाया है नहीं पाया है, यीशु मसीह जहां खड़े हैं वहां आपको खड़ा रहना। और मैं उल्टा बोलूं, जहां आप खड़े हैं वहां यीशु मसीह खड़ा है। जहां आप उल्टा बोल रहे, उल्टा चल रहा, जहां आप प्रेम नहीं कर रहे, वचन की आज्ञा पर नहीं चल रहा। वचन की कई आज्ञा है, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, जो भी उत्तरदायित्व तुम नहीं कर रहा, मतलब बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का दो ऊपर दोष कलंक लगा रहा है। समझ में आ रहे हो? मैं खड़ा हूं, वहां यीशु मसीह खड़ा है। मैं ये आज्ञाकारी नहीं बन रहा हूं, वचन के अनुसार नहीं चल रहा हूं। धन्यवाद हो। कई परिवार है, पति को आदर नहीं देता, पति को तो ऐसे जा तू आ, उल्टा पत्नी को आदर नहीं देता। तू दोषी बन चुका है, क्योंकि तू बपतिस्मा लेकर आज्ञा का उल्लंघन कर रहा। परमेश्वर हर साल चिकनाई टपकता है तेरे लिए, और उसकी मार्ग में तू चल रहा। उसी मार्ग में क्या है? हा? क्या है? अरे भूल गया, वजन भी भूल गया। चिकनाई मसीही मार्ग में क्या है? उत्तम पदार्थ, यानी चिकनाई टपकती है मेरे लिए और आपके लिए। धन्यवाद हो। कभी कमी किसी में कोई समय का कमी नहीं बताना, इस साल मेरे लिए अच्छा नहीं था। अबे तू अच्छा नहीं है तो तेरे लिए कैसा होगा अच्छा? प्रभु का हर समय ठीक है, हर दिन ठीक है, हर साल ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, ये ठीक नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सामने व्यवस्था तो है, जीवन की, आत्मा की व्यवस्था। कलीसिया के अंदर कैसे चलना है? कलीसिया क्या है मालूम है? तुम परमेश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। अगर तुम मंदिर है तो तुम कलीसिया है। तेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है? धन्यवाद हो। लूका 11:41 है शायद, मेरे को अगर, हाँ अगर मेरा दिमाग सही है तो, हाँ बोलो, पढ़ो। यीशु मसीह एक बार प्रार्थना के परमेश्वर की मंदिर में जब आया, जब मंदिर में आया तो, परंतु हाँ, देखो एक बात सुनो, यीशु मसीह मंदिर में आया तो उधर की अंदर की चीजों को देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बनाया था? अगर अभी आएंगे ये मंदिर के अंदर की चीजों को देखेगा तो क्या निकालेगा? मैंने कहा तो AK-47 निकालेंगे। सच है ना? बीच में कोई मुंडी हिला रहा है, सच में। हाँ, वो खुद को थोड़ा सा जांच आ गए, समझ आ गए। सच में ऐसा निकालेंगे AK-47, एक को टू करके मारेंगे। इतना भर रखा है, इतना भर रखा है। देखो, भंडार में भरा है वही बाहर आता है। भंडार में क्या है वही बाहर आ जाए। मोबाइल के अंदर भी, टेलीफोन के अंदर भी, और व्हाट्सएप में भी, और फेसबुक में भी, और यूट्यूब में भी, जो भी बाहर आ रहा है क्या है? अंदर भरा हुआ है। खाली वो कनेक्शंस है। हालेलुया। सारा भंडार उसी में भरा हुआ है। वचन को नाम मानना भी अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। उधर से जब बाहर निकलता है तभी पता चलता है, लेकिन सबसे पहले ये वचन को समझकर अंदर की चीजों को बाहर दान है, उसका एक शब्द है परंतु। हाँ,
भीतर वाली वस्तुओं को दान भीतर ये भवन के अंदर जो भर रखा है, अभिलाषाएं, इच्छाएं, अपनापन, मेरा मेरा मेरा, हमारा हमारा हमारा, तेरा कल्याण ना हो, अगर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। देखो, आपको कुछ समय से पहले हमने पढ़ा था 13:8 रोमी, आपस के प्रेम को छोड़कर किसी का कर्जदार। धन्यवाद हो, हमने तो इतना भर रखे हैं संतोष के प्रति, मेरे अंदर इतना है, मैं भाई मैं संतोष का कर्जदार बन गया। अगर मैं प्रेम नहीं करूं यीशु मसीह के समान, अंदर कुछ भी रखे, हालेलुया, बाहर कुछ भी रखे, अगर यीशु मसीह के समान मैं प्रेम ना करूं तो कर्जदार है। हालेलुया। प्रेम को छोड़कर, आपस के प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हम तो बोलकर कर्जदार, इनके बुराई किया कर्जदार, इनको कुछ बुरा बोला कर्जदार, जो लेने देने में कर्जदार, जैसे जय मसीह की बोलने में कर्जदार। धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी ये बात को समझना, भीतरी वस्तुएं क्या करना चाहिए? बाहर निकालना, दान देना, दान करना, उधर शब्द लिखा है। परंतु हाँ, देखो दान नहीं देखा, कितने उधार, मैंने अपना 10 रुपया पाशा जी को दे दिया, पाशा जी आप रख लेना, बाद में ले लेना। नहीं, थोड़ी देर के बाद वो खुद देगा, पाशा जी आपने 10 रुपया दिया था, मैंने, पाशा जी दान है आप रखो, नहीं चाहिए बोलेगा तो। हालेलुया, हालेलुया। है कुछ दान देने के लिए अंदर? किसी के प्रति विरोध, किसी के प्रति गुस्सा। धन्यवाद हो, वचन पर नहीं चलना। हालेलुया। मन में कुछ और भर रखा है, आराधना कुछ और कर। यीशु मसीह आएगा ना, AK-47 नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। अभी यीशु समय पर ही आएगा, पहले नहीं आएगा, पहले सताने के लिए नहीं आएगा, एक समय पर, ठीक समय पर आएगा। धन्यवाद हो। ओ जल्दी आ करके बुलाना भी नहीं आएगा, हैं? हम तैयार है, जल्दी हमें ले जा। हम लोग कहते हैं दिल लगता नहीं यहाँ में, ले जा यीशु जल्दी यहाँ से। इसी हालत में लेके जाएगा, कहाँ रखेगा ये बता मुझे। इसी हालत में लेके जा रहे हो मनोज जी, अर्जुन जी, सारे जी, हालेलुया। कहां रखेगा ये मुझे बता दो। जैसे है ना, कुछ तो ले लिया, अब ये नजदीक भी नहीं कर सकता। ये समझना, अपने आप को परखना। मैंने आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आज का दिन भीतरी वस्तुएं दान कर दो, यानी ये वापस मेरे पास नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। गुस्सा करना छोड़ दो, वापस नहीं आएगा किसी हालत में। चाहे मुझे अलग कर दो, चाहे मुझे मारो पीटो, ऐसे करो ना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वचन के कामों को छोड़कर, वचन के अंदर लिखा हुआ बातों को छोड़कर, जो कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए वही मैं करूंगी। समर्पण लेना। अभी कितना समय है किसी को नहीं मालूम। नए साल में एक बेटी जो नांगलोई में थे, नए साल में तो बपतिस्मा का टैंक भी भर दिया था, हमने कैंसिल कर दिया बपतिस्मा। धन्यवाद हो, हालेलुया। नए साल में बेटी आराधना बैठकर, 21 साल की थी, आराधना में बैठकर आराधना कर और सुबह अपने घर गई, खांसी शुरू हो गई, दिन में हॉस्पिटल लेके गई, संजय गांधी में, उधर ही खत्म। हमारे पास भी आती थी, कुछ सेवकाई का काम करने के लिए आती थी। पासमा नाम है, पूरा रात बाइबल पढ़ती रही, बपतिस्मा लिया ही नहीं। अब पवित्र आत्मा तो पा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो लिया। वो अपने प्रभु के पास चली गई। हॉस्पिटल वाले
पोस्टमार्टम के बगैर बॉडी नहीं देता था। 2 दिन उसके लिए भी लेट हो गए, हम जाके दफनाई करके आए हैं। किसी का क्या है, कहाँ है, कैसे है नहीं पता चलता। सुधर जाना आज, ये बात समझना, सुधर जाना आज। पहले मच्छर से भगाता था, अभी कोरोना आ रहा है, ऐसे उस नए नए बीमारी आ रहा है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। खांसी काफी है, जुकाम काफी है, बुखार काफी है, और कुछ छोटा मोटा बाकी हालेलुया जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वही काफी है। इस दुनिया से जाना किसी की जरूरत नहीं, ऐसे गिर जाओ वो भी काफी है। धन्यवाद हो। आज समर्पण लेना, भीतरी वस्तुएं दान करना और आपस में प्रेम करना। तो देखो सब प्रेम करने का मतलब है जो मेरी वचन को मानेगा। यूहन्ना 14 का धन्यवाद हो 23 पढ़िएगा, 23-24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचनों को मानेगा। वचन को मानने का मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो वचन निकाल के उसके अनुसार चले नहीं। हम तो बहुत पर मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। हम तो उसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो अच्छे अर्थ में निकल कर जो प्रेम करे तो अच्छा है वरदानों के लिए। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो मौका देता है सुधरने के लिए, पढ़िएगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, वचन पर, यीशु मसीह की वचन पर चलेगा, उसको कायम करेगा, हालेलुया, उस बात को करेगा। मेरा पिता उस व्यक्ति से प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे, अगर वो उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। समझ में आ रहे हो? उसके साथ वास करेंगे। कोलोसियों में पढ़ा है, कौन सा? यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अगला, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ना जल्दी मत जाओ, वो 2-3 बार बोलना। बोलो, पृथ्वी पर की नहीं। आप कौन सी बात पे मन लगा रहे हो? आप किस वस्तु पे प्रेम कर रहे हो? आपको कौन सी वस्तु अच्छा लगते हो? पृथ्वी पर की है ना। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, किसे प्रेम कर रहा है? उधर अंडरलाइन करना, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं। बोलो, जोर से बोलो, पृथ्वी पर की नहीं। हालेलुया। अगर पृथ्वी पर की है आपकी इच्छा में या अपना प्रार्थना का लिस्ट में, ये समझ लेना, अगर बपतिस्मा लिए हुआ है तो आपको कोई अनुमति नहीं है पृथ्वी पर की चीजों पर मन लगाने के लिए। पृथ्वी पर की नहीं, आगे, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। अब बताओ, स्वर्गीय वस्तु में कितना ध्यान लगाते हैं? स्वर्गीय वस्तु में कितना ध्यान लगाते हैं? स्वर्गीय वस्तु है यीशु मसीह, स्वर्गीय वस्तु है यीशु मसीह का जो प्रेम, कितना करते हो? स्वर्गीय वस्तु है जो भले भले काम करना, कष्ट नष्ट उठा के। स्वर्गीय वस्तु है जो बैरियों से प्रेम करना। अपनों से प्रेम तो इतना करते हैं, जान भी दे देते हैं। अपना बैरी तो कोई नहीं होना चाहिए जो हमारे खिलाफ, हालेलुया, जो बोलते हैं 5 का 44-48 पढ़ना है क्या? परंतु मैं तुमसे, समय बहुत आगे जा रहे भाई। हाँ, मत्ती। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज से शुरू करना है। और अगला, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। धन्यवाद। जिससे तुम, इस काम करने से तुम स्वर्गीय पिता की संतान। देखो, ऐसा है तो कलीसिया में कोई परेशानी नहीं है, कोई मेरे सामने नहीं आएगा।
आज से निर्णय लेना नए साल में, यह है चिकनाई। परमेश्वर वरदान देगा बैरियों से प्रेम करने के लिए। धन्यवाद हो। हम दो कितनों से प्रेम करते, अपना तो लाओ जी, बैठो जी, गोदी में चढ़ो जी, चिकना खाओ जी, मटन बिरयानी खाओ जी, कितना खिलाते हैं। बैरी को बुला के थोड़ा बिठाओ, निकल मेरे घर से, तुम क्यों आए हो? कितना प्रेम करते हो। हम लोग कहते हैं ना, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते। नहीं, बाद में गा लेना आप लोग जाने के बाद, ठीक है? गाते रहना इधर ही, अच्छा है, सुधर जा। आज से आप लिखित रूप में रख लो, अगर जीवन में बदलाव नहीं हुआ, ये वचन का हालेलुया आपको हिसाब देना पड़ेगा। बैरियों से आप कितना प्रेम करते हो, यही देखता है परमेश्वर, बाकी कुछ भी नहीं देखता। कूड़ा कबाड़ा है, यो पृथ्वी का है। इसलिए कहते हैं आपस के प्रेम को छोड़कर पौलुस बोल रहा है किसी का कर्जदार ना रहना। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रेम करते रहना, प्रेम लेते रहना, आपस प्रेम करते रहना। प्रेम ही प्रेम। कौन सा प्रेम है? मसीही प्रेम। हम तो अपना प्रेम है। हम लोग आई लव यू बोलता है। आई लव यू का अर्थ क्या है? देखो, आई लव यू बोलते हैं, अच्छा नहीं है तो आई हेट यू है। अभी थोड़ा सा आप बताइए, आपका जिंदगी में कितने लोगों से प्यार किया था, प्रेम किया था? अभी उन लोगों के साथ कैसा है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद की बात कर रहा हूं। दृढ़ और अटल रहो, मसीह के काम में बढ़ते जाओ, तभी हालेलुया ये मार्ग में जो चिकनाई है। नहीं तो एक बात में और पढ़कर मैं बंद करने जा रहा हूं। रोमी हालेलुया 11 अध्याय उसका 17 और 18 जल्दी पढ़कर। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, हाँ, और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून को जड़ की चिकनाई का भागी। हालेलुया। जैतून की जड़ की चिकनाई यानी परमेश्वर के ओर से जो स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय भलाई आप रोज रोज लेते हो, पाते हो। ये वजन धन्यवाद हो, मिलते हैं ना। आपको जितना वजन मिला है, अगर दूसरे को मिल जाते कितना सुधर जाते। वन्य जाति लोग हैं काफी, हम तो है ही, लेकिन साटा गया बपतिस्मा के द्वारा, उसी में साटा गया। और जैतून की हालेलुया। जैतून की। आप तो इधर आने के बाद मंदिर से तो नहीं सुनता ना, मस्जिद में तो नहीं सुनता, बोलो हाँ या नहीं? सुनता है। चिकनाई कहाँ से मिल रहा है? इधर से मिल रहा है ना, परमेश्वर के भवन से मिल रहे हैं ना, वचन से मिल रहे हैं ना। फायदा क्या हुआ? फल कौन सा प्रकट कर रहा है? धन्यवाद हो, हालेलुया। इसमें साटा गया। अगला, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। हालेलुया। जैतून की जड़ की चिकनाई बराबर लेते हैं। तो डालियों पर घमंड ना करना। डालियों पर घमंड नहीं करना। और यदि तू घमंड करे तो ध्यान रखना ध्यान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा है, अभी तक जिंदा है ना, मौका दे रहे हैं। लेकिन फल जंगली जैतून का फिर प्रकट करे। ध्यान रखना, अभी तक जितना दिया, अभी मुंह संभाल कर बात करना, ध्यान कर सोचना। यीशु मसीह जैसे सोचते सोचना। यीशु मसीह ने जैसे फल दिया वैसे फल देना। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने जैसे चला वैसे चलना। यीशु मसीह ने जैसे काम किया है वैसे काम करना। नहीं तो मैं कहता हूं खबरदार, दिन थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के हाथ से कोई ना बचेगा।
घमंड ना कर, समर्पण कर। जो पाप हुआ है कोई बात नहीं, मान लो। लेकिन एक बात है, अज्ञानता के समय होंगे, गलतियां प्रभु माफ करेगा, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद जितना करेगा ध्यान रख लेना, हिसाब देना पड़ेगा। धन्यवाद हो। सिरों को झुकाएं। आए थे बहुत ऐसे आ रहा, मैं रोक रहा हूं। हालेलुया। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपके लिए जान दिया है। किस लिए जान दिया है? आपकी समानता में आकर आपके पापों को कंधों में लेकर जान दिया है, ताकि उसकी समानता में हम बन जाएं। जो कर्तव्य जो आपने जिस जगह पर रखा है, क्या आप अच्छे तरीके से निभाते हो? चाहे एक पति की रूह में, चाहे एक पत्नी की रूह में, ये बेटा के रूह में, बेटी के रूह में, हालेलुया, माँ बाप की रूह में, भाई के रूह में, बहन के रूह में, एक चेले के रूह में, एक विश्वासी की रूह में, एल्डर की रूह में, पास्टर की रूह में, जो भी उत्तरदायित्व प्रभु मेरे ऊपर सौंप दी है। आप जहां खड़े हैं वहां यीशु मसीह खड़ा है। धन्यवाद हो। जो यीशु मसीह करने का काम, जो परमेश्वर करने का काम आप ही ने करना है। परमेश्वर का हाथ का मतलब आपका हाथ है। कितना आप करते हो? कोरोना में तो कई छट गए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर जानबूझकर ऐसे अवस्था भेजी है। कलीसिया के अंदर ऐसे लोग रहकर कलीसिया का बर्बाद हो रहा। रोज रोज अपनी इच्छा पर, जो मर्जी पर चलते जाएं, जीते जाएं। किसी को आदर देना नहीं, किसी को मानना नहीं, मान सम्मान देना नहीं, वचन को भी ठोक कर खिलाते हैं। ये चिकनाई उत्तम उत्तम पदार्थ हर साल परमेश्वर भलाइयों के कामों से मुकुट रखा है, सालों के ऊपर, दिन के ऊपर, समय के ऊपर। ये भलाई है। अगर हमारे काम के अनुसार, हमारी चाल चलन के अनुसार हमारे साथ वर्ताव किया होता, हम कहीं का नहीं रह जाता। मन फिराओ, मन फिराओ, कुटिलता छोड़ दो। जो काम करना है, जो सबको भाता है, वही करो। धन्यवाद हो। अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, इसका मतलब मेरा दिन बुरे हो सकते हैं। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर आपकी समानता में, यानी एक पापी व्यक्ति की समानता को स्वीकार कर दिया। पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा खुद अपने ऊपर ले दिया, ताकि मैं और आप स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। लेकिन अब उस बात को छोड़कर दुनियादारी में अपनी मर्जी के अनुसार उधर इधर चलते फिरते, अपना स्वभाव गलियों में और दूसरे लोगों के बीच में, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझना, तुझे संभालने वाला तेरा कोई पैसा, तेरा ज्ञान, तो कोई ऐसे कोई बात नहीं है। हालेलुया। जैतून, उसका जड़ तुझे संभालती है। असली जैतून के साथ जो जंगली जैतून होकर डालियां साटा गया है, उस जड़ की चिकनाई का फल प्रकट होना है आपसे। परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे।
आवाज के साथ प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर आज सुन रहा है। कुछ भी हो जाए हमें नहीं मालूम कितना दिन मेरे लिए बचेगा, लेकिन जाने से पहले हालेलुया कलीसिया में कैसे वर्ताव करना है। मेरे परिवार मेरी कलीसिया है, मेरा परिवार मेरी कलीसिया है, मैं कलीसिया हूं। धन्यवाद हो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरा कुटुंब परमेश्वर का मंदिर है। जिस देश में रखा हुआ है, चाहे हम किस नाम से चर्च बोलो, कुछ भी बोलो, जहां हम जाते हैं, जहां बैठते उड़ते हैं, यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ तो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का प्रेम है, घमंड नहीं करना, घमंड नहीं करना। हालेलुया। पूरा गला बाबा 2 मिनट आपको दे रहा हूं, 2 मिनट आपको दे रहा हूं। ओ धन्यवाद हो, हालेलुया। स्वर्ग ताक रहा है आपकी ओर, स्वर्ग देख रहा है आपकी ओर। आपका मन कैसे बदल रहा है। मसीह ने आप भी को प्रेम किया था, क्या आपके अंदर से ये प्रेम निकल नहीं सकता? ये खोखला नहीं है, ये सत्य की खंबा है। जो अंदर है बाहर दिख रहा, जो बाहर दिख रहा है अंदर दिख रहा, यह है सत्य। अगर यीशु मसीह को पहना है तो अंदर भी यीशु मसीह का स्वभाव। धन्यवाद हो, अगर नहीं है तो आज ही उस समर्पण में नहीं आएगा तो परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ क्या करेगा वो समय बताएगा। द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें जितना चिकना भोजन मिला है किसी को नहीं मिले, फिर भी जंगली जैतून का स्वभाव हम छोड़ते नहीं है। प्रेम करना आता नहीं है। अगर आज बदले, वचन के सामने अपने आप को नम्र करें, आज भी पवित्र आत्मा काम करने के लिए तैयार है, स्वर्गीय वरदानों से भरने के लिए तैयार है। इतना ही चाहिए, आपका मन बदलो। धन्यवाद हो। अगर किसी से माफी मांगना, समय समय पर अंदर की चीजें निकाल देना, दान कर देना, क्योंकि यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है। अगर किसी के प्रति कुछ बोला है, जो वचन के अंदर लिखा हुआ जो आज्ञा है, परमेश्वर ने दिया हुआ जो वचन है, जो विधियां है, उसको आपने तोड़ा है किसी रीति से, परमेश्वर के सामने माफी मांगो। किधर नुकसान पहुंचाया वहां जाके माफी मांगो, नुकसान भर दो। अगर आपकी शब्द से, आपके काम से दूसरा व्यक्ति नाखुश है, समझ लेना, आपके कामों से, आपके जीवन से, आपकी बातों से दूसरा व्यक्ति, आपको छोड़कर दूसरा व्यक्ति नाखुश है, कोई भी। धन्यवाद हो, ये परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। आवाज के साथ प्रार्थना करूं। स्वर्गदूत आपके करीब है, स्वर्गदूत आपके करीब है। शैतान भी देख रहा है, शैतान भी कहीं दूर नहीं है। रोना है तो रो लो, कोई दिखावटी का रोना नहीं चाहिए। सच्चे दिल की समर्पण परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया।
अगर दिखावटी करेगा तो शैतान भी साथ में है। हालेलुया, वो भी देख रहा, परमेश्वर भी देख रहा। हालेलुया, परमेश्वर आज्ञा देगा, ये तो दिखावटी कर रहे, तू ले ले इसको, तू अपने पास रख ले। परमेश्वर की आज्ञा के लिए शैतान भी हमारे बीच में है, ध्यान रखना। धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। सच्चे मन से मन फिराव के साथ परमेश्वर के करीब आए, उसी के लिए परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। समस्या तो होगा, परेशानी तो होगा, लेकिन मेरी वजह से नहीं होगा, मेरी वजह से नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बाबा रबा शम दलारी गाला बबदारी बाबा, ओ री बाबा रबा शम दलारी। हमारे जीवन से शैतान की सारे प्रोग्राम निकलना चाहिए। 2022 निकल गया, 2023 का एक हफ्ता भी निकल गया। हालेलुया। ओ साल तो बीता जा रहा है, वरदान को पाना चाहिए था, मसीह की स्वभाव में आना चाहिए था। हालेलुया। किसी न किसी रीति से कोई रुकावट आए, हालेलुया, तो भी मुझे यीशु मसीह की स्वभाव में बदलना था। ओ रबा बाबा रबा 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 शंदल दिगला दा 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 दा। प्रभु कार्य करे, हे पवित्र आत्मा तू कार्य करे, हे प्रभु तू कार्य करे। अगर हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम किसी न रीति से बदनाम हुआ तो प्रभु तू साझा करे, प्रभु वरदान भेजे, प्रभु क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु समय बीता जा रहा है, दिन बीता जा रहा है, हफ्ता बीता जा रहा है, महीना बीता जा रहा है, साल निकलता जा रहा है, लेकिन जो उद्धार की अवस्था में, मन फिराव की अवस्था में मैं अभी तक नहीं आया, मेरे ऊपर दया करे। पूरा दादा बाबा बाबा शब्द लारी बाबा उड़ारी ओरी बाबा बाबा शब्द लारी। नए साल में एक नया समर्पण, नए साल में एक नया हालेलुया चाल चलन का विधिया। शैतान मुझ पर प्रबल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का हूँ, मैं यीशु मसीह को पहना हूँ, मैं यीशु मसीह को पहना हूँ। मेरे द्वारा मसीह की नाम बहुत बदनाम हुआ, मैं यीशु मसीह को पहनकर बहुत मसीह का विरोध में चला। कलीसिया का विरोध, एक विश्वासी का विरोध चलने का मतलब है यीशु मसीह की विरोध। हालेलुया, हालेलुया। आपके समर्पण को देखकर, आपके आत्मिक जीवन को देखकर शैतान भी लज्जित होने पाए, शैतान भी लज्जित होने पाए। उसको भी लगना चाहिए ये मेरा चाल चलन मेरे बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर नहीं चलेगा। पूरा दादा बाबा रवाला रवा शंदलारी गालवा उडारी बाबा बाबा। ओ यस, ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। हो सके तो परमेश्वर आपकी सारे पाप क्षमा करे, आपके समर्पण के ऊपर आपकी सारे पाप क्षमा हो जाए और एक नई जीवन ये नए साल में पूरा बाबा बाबा शंदला दिगला दाद बाबा हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।
मुझे कल का दिन मिले ना मिले, मुझे कल का दिन मिले ना मिले, आज मुझे यीशु मसीह के करीब होना है पूरे समर्पण के साथ। पूरा बाबा रिबाला बाबा रबा आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद उस महान परमेश्वर की उन भलाइयों को हम याद करते हुए जो पिछले कितने समय हमने खराब किए। प्रभु ने हमें 2023 दिया है। हम जिस मुताबिक चले उस तरह नहीं। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम जंगली जल पाई थे, हमें मौका मिला उसमें सटने का। प्रभु ने हमें मौका दिया, इसलिए हम इस पृथ्वी की नहीं, हम इस पृथ्वी की चीज़ों के लिए भाग दौड़ करते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं पृथ्वी की नहीं प्रभु जी, तेरी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहूँगा। प्रभु जैसे तूने प्रेम किया प्रभु, प्रभु मुझे भी प्रेम करने वाला बना। प्रभु दूसरों को माफ करने वाला बना, दूसरों को तसल्ली देने वाला। प्रभु मैंने बहुत प्रभु अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने ही बारे में प्रभु सोचता रहा, मगर अभी 2023 में प्रभु मैं अपने लिए नहीं प्रभु। प्रभु ये तेरा जो घर कलीसिया है प्रभु जी, प्रभु इसको उन्नति में, इसको बढ़ाने में प्रभु जी जितना मुझसे होगा मैं सहयोग करूंगा। आप मेरी सहायता करें प्रभु। तूने मुझे अभी तक प्रभु जी तेरी आशीषों से चलाया। तूने उत्तम उत्तम पदार्थ के लिए प्रभु बोला है प्रभु जी। मैं प्रभु कूड़े के लिए भागा बहुत प्रभु, अब उनके लिए नहीं, तेरी स्वर्गीय चीज़ों के लिए प्रभु मुझे भाग दौड़ करने वाला बना दे। धन्यवाद हो प्रभु ने अपने दासों के द्वारा हमसे बातें किया है। आइए मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीच में जो कुछ बच्चे हैं संडे क्लास के लिए, काफी समय से जो होता था ताकि संडे क्लास पढ़ते समय जो गिफ्ट देते थे वो नहीं हो पाया, तो कुछ बच्चों के लिए मैंने खासकर प्रभु के दास को इसलिए बुलाया था कि अपने हाथों से कुछ बड़ा तो हम दे नहीं सकते, मगर परमेश्वर ने जो थोड़ा कुछ जो भी दिया है हम उस प्रेम को बांटना चाहते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु अपने के दास अपने हाथों से है। कुछ बच्चे हैं जिनके लिस्ट ले लेकर बुलाकर अपने हाथों से ऊपर एक दो जने जाके जल्दी से लेके आए, समय नहीं है ज़्यादा।
अलग है काफी है। एक साथ में एक का ही है ये पूरा एक ही का। यार ये ज्यादा है, मैं आधा ले लूं। पूरा दही दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं तो पूरा। नंदिनी ये इसके अंदर 1 2 3 4 है भाई। क्या ये 4 एक का है या एक का है? इसमें नाम आएगा, एक एक निकाल के देना है। इसमें से एक एक निकाल के देना। मेरे लिए नहीं है, लिख दे भाई। क्या है? हाँ नंदिनी नंदिनी। ताली बजाओ। खड़े हो जाएंगे हम उधर। ये कैमरा वाले। ओके, गॉड ब्लेस यू। अरे तालियां बजाओ। अगली स्तुति आप दे दे। ये फोटो खींच रहे, वो खींच रहा है, उसमें से निकाल के दे देना। ओके, इधर इधर जल्दी जल्दी। हो गया। नवंबर बैठे हुए प्रभु आपका वचन सीखने के लिए प्रभु प्रभु आपकी आराधना करने के लिए एक और मौका इस साल में हमें दिया है प्रभु। इस साल चर्च में मिलकर हालेलुया कलीसिया के हर एक मेंबरों के साथ मिलकर इस साल में भी आराधना करने के लिए हमें सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आए हर एक भाई बहन को आपके बलिदान में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन सुना है प्रभु किसी का जीवन में दंड की कार्य ना हो जाना प्रभु। हालेलुया आशीष पाने के लिए प्रभु, आनंद जीवन के लिए प्रभु, और आशीष पाते हुए आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु।
आपका दास के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने लेके आया है प्रभु, हमारे आशीष का कारण होने के लिए सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस चंद्र पार के कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु के दास हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मनोज जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संतोषी जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, ये हालेलुया कलीसिया में रहकर प्रभु बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए प्रभु आप सहायता करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो संडे स्कूल बच्चों के लिए प्रभु हालेलुया जो तोहफा देने के लिए प्रभु हालेलुया आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे भी प्रभु आपके मर्जी के अनुसार प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमारे बच्चा हालेलुया इस कलीसिया के एक नमूना बनकर जीवन बिताने के लिए, इस गली में एक नमूना बनकर जीवन बिताने के लिए, इस वेलकम में एक नमूना बनकर जीवन बिताने के लिए सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हुए आपका बुलंद हाथ में सौंपते प्रभु। मनोज जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। हम मिलकर प्रभु आपका स्तुति आराधना करने के लिए वो एक और मौका हमारे जीवन में आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद और हर भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हुए आपके बुलंद हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अभी हम अपने अपने घरों में वापस आ रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहे प्रभु। दोबारा जब तक हम मिलते हैं तब तक हमें अपने पंखों के नीचे हम सबको संभाल कर रखना प्रभु। धन्यवाद करते हुए आपके बुलंद हाथ में सोता है प्रभु। आदर और महिमा प्रभु हम आपको दे रहे। यीशु मसीह के नाम से मत सुनो स्वर्ग के पिता, आमीन। हालेलुया। हमारा स्वर्ग के पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हमारे सबके साथ, प्रभु का वचन के साथ, प्रभु का संत लोगों के साथ, आज जो हालेलुया प्रेजेंटेशन पाया हुआ हर एक हमारे बच्चों के साथ, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हर परिवार के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। हालेलुया। हमें जय दिए हुआ परमेश्वर को हम धन्यवाद हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया।